हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। जोफन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेदर सॉवरेन ने अपने गाइडिंग पोएम में साफ लिखा था, नेदर सी में केवल खोई हुई आत्माएं ही घूम सकती हैं, वरना वो तुरंत नष्ट कर दी जाएंगी। इसी वजह से गैम्बलिंग एम्परर की मौत इतनी भयानक हुई थी। सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। ही शाओफेंग ने भौं उठाई। मतलब तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ मरे हुए ही अंदर जा सकते हैं? जुओफान ने सिर हिलाया। नेदर सॉवरेन ने ये कहा है कि लिविंग बॉडी अंदर नहीं जा सकता, या तो मरोगे या फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि जाना ही मौत है, बल्कि आत्मा को शरीर से अलग करके अंदर ड्रिफ्ट करना होगा। ही शाओफेंग चौंका। रिनाउंस द बॉडी यानी शरीर छोड़ देना? क्या बकवास है ये? आत्मा को मुक्त करना, यही मतलब है इसका। फ्लैश त्यागो, सोल को चलने दो। जुओफान की आवाज़ गंभीर थी। सभी थोड़े घबराए। अगर जुओफान की थ्योरी गलत हुई तो सबके सब मारे जाते। हे शाओफेंग ने उंगली उसकी तरफ उठाई। ये तेरा आइडिया है तो फिर खुद ही जा और टेस्ट कर। बाली यूयू पीछे से गरजी। खुद जाकर क्यों नहीं मरता तू? जुओफान को क्यों भेज रहा है? जुओफान ने हाथ उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन होठों पर एक कड़वी हंसी थी। माफ़ करना, पर नेदर सी में सोल वॉन्डर तभी कर सकती है जब तुम कम से कम इथेरियल रेल्म में हो। मैं तो अभी सिर्फ बोन टेम्परिंग स्टेज पर हूँ। मैं नहीं कर सकता ये। ही शाओफेंग ने जहर भरे लहजे में कहा। तो फिर तुम ही जाओ बाली यूयू, ज़्यादा बोलती हो। बाली यूयू की मुट्ठियाँ भींच गईं। बस एक वजह थी कि उसने ही शाओफेंग की गर्दन नहीं मरोड़ दी, उसकी शक्ति जो कल्पना से परे थी। जुओफान ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं ही जाता हूँ, यूयू पीछे रहो। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं। जुओफान के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। अभी याद आया कि हमारे क्लैन की एक सीक्रेट आर्ट है जिससे मैं बोन टेम्परिंग स्टेज पर भी सोल ड्रिफ्ट कर सकता हूँ। ये भी सेंट के तानों की वजह से याद आया, वरना भूल ही गया था। शाओफेंग ने व्यंग्य किया। तो चलो, मेरी कृपा का प्रमाण अपने एक्शन से दो। जुओफान ने टीथ भींचते हुए सिर झुकाया। आपके चरणों में रास्ता बिछाने जा रहा हूँ सर। फिर वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गया। एक पल बाद उसके सिर के ऊपर से एक फेंट सोल इमेज निकलने लगी, हल्के धुंधली पारदर्शी सी। बाली यूयू घबरा गई। रुको, मैं जाती हूँ। जुओफान ने हौले से मुस्कुराया। नो, तुम और श्वांगर बाहर रहकर मेरी बॉडी का ध्यान रखो। फिर उसने उस डेथ फिल्ड लाइट पिलर की तरफ देखा। उसके मन में अनसर्टेनिटी थी। ये सब सिर्फ एक अनुमान था, या तो ये काम करता या फिर उसकी सोल वहीं फट जाती। पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सेंट ने जानबूझकर उसे चुनकर मारने की साजिश की थी। मना करता तो यही बहाना बनाकर उसे वहीं मार डालते। अब बस भाग्य पर छोड़ना था। लेट्स होप लक्स विथ मी, और मैं गैम्बलिंग एम्परर जैसा ख़त्म न हो जाऊं। जुओफान ने आंखें बंद की। उसकी आत्मा अब लाइट पिलर की ओर ड्रिफ्ट करने लगी। बाकी सब जैसे सांस रोक कर देख रहे थे। अगर बोन टेम्परिंग स्टेज की सोल सुरक्षित निकल गई तो मतलब थ्योरी सच थी। अगर नहीं तो बस एक और मौत। चू चिंग का दिल जैसे कांप रहा था। वो चाहती थी कुछ करे। एक बाइट शाओफेंग की पकड़ ने उसे बांध रखा था। शाओफेंग उत्साह से कांप रहा था। जल्दी करो, एंटर करो। वो चू चिंग का हाथ ढीला छोड़ बैठा, और इसी का फायदा उठाकर चू चिंग झट से बैठ गई। उसके सिर के ऊपर से भी एक फेंट सोल इमेज निकली, और वह भी तेजी से स्तंभ की ओर जा रही थी। जुओफान, रुको, मैं भी आ रही हूँ। जुओफान की आंखें चमक उठीं। उसके पास से एक परछाई गुजरी और लाइट बीम में समा गई। चिंग, नहीं। वो खुद भी पीछे नहीं रुका। वूश! दोनों आत्माएं एक साथ नेदर सी के उस रहस्यमय स्तंभ में समा गईं। एन्चांटिंग एम्प्रेस चीख उठी, चिंग! अब उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। बाकी सब स्तब्ध थे।
बस उस पिलर को देखते रहे। एक एनर्जी वेव पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लाइट पिलर आसमान से जुड़ गया। ऊपर डेथ स्टार और भी चमक उठा। जुओफान और चू चिंगचेंग की आत्माएं ऊपर उठीं, धीरे धीरे डेथ स्टार की ओर, और फिर गायब। उनकी आत्माएं बच गईं और टेलीपोर्ट हो गईं। चाओ चेन खुशी से चिल्लाया, स्टीवर्ट जुओ की थ्योरी बिल्कुल सही थी। शरीर छोड़ो और नेदर सी में प्रवेश करो। हाँ हाँ हाँ, वो तो जीनियस है। अब हम भी बिना डर के नेदर सी में जा सकते हैं। बाली यूयू ने सिर हिलाया, राहत की एक गहरी सांस ली। उसे नेदर सी से कोई मतलब नहीं था, बस जुओफान से था। वहीं दूसरी ओर एन्चांटिंग एम्प्रेस और बाकी लड़कियां खुशी से चहक उठीं। सेंट, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम भी अंदर जा सकते हैं। एग्जैक्टली। ही शाओफेंग के चेहरे पर एक खतरनाक एक्साइटमेंट था। उसने डिमोनिक एम्परर की ओर देखा और आदेश दिया, डिमोनिक एम्परर, मेरे साथ चलो। एन्चांटिंग एम्प्रेस, तुम यहीं रुको और मेरे शरीर का ध्यान रखो। अमू एन्चांटिंग एम्प्रेस घबरा गई। पर यंग मास्टर है, आप उन्हें साथ क्यों ले जा रहे हैं? मैं भी नेदर सी के अंदर जाना चाहती हूँ। ही शाओफेंग की आंखों में ठंडक सी उतर आई और आवाज गरज उठी, एन्चांटिंग एम्प्रेस। वो बोला, तुम मेरे पिता की प्रिय हो और मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। डिमोनिक एम्परर बहुत चालाक है, इसलिए मैं उसे साथ ले जा रहा हूँ ताकि उसकी चालों पर नजर रख सकूं। तुम यहीं रहकर उसके लोगों की निगरानी करना, यही सबसे सेफ तरीका है। मेरे पिता का विश्वास तोड़ने की भूल मत करना। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने सिर झुका दिया। यंग मास्टर का हर फैसला सही होता है। ही शाओफेंग की नज़र अचानक एक खास नाम पर जा टिकी, जुओफान। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। तुम सही कह रही हो, चिंगचेंग उसे बहुत चाहती है, उसके लिए जान की बाजी लगा दी। अगर वो जिंदा रहा तो चिंगचेंग कभी मुझे पूरी तरह नहीं अपनाएगी, चाहे वो सिर्फ बोन टेम्परिंग स्टेज पर ही क्यों ना हो। एन्चांटिंग एम्प्रेस थोड़ा घबराई। सर, आप। ही शाओफेंग ने मुट्ठियां भींच लीं। नेदर सी के अंदर मैं उसकी जान ले लूँगा। नहीं नहीं, एन्चांटिंग एम्प्रेस ने नरम आवाज़ में समझाया, अगर आप चिंगचेंग के प्रिय को मार देंगे तो शायद वो आपको कभी माफ़ न करे। सर, उसे आपके लिए समर्पित रहना होगा, वरना आपकी पूरी योजना। ही शाओफेंग ने एक ऊब भरी सांस छोड़ी। मुझे पता है, उसका दिल उसके आदमी से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई इम्पल्सिव फूल नहीं हूँ, लेकिन नेदर सी जैसी जगह, वहाँ कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए और अगर चिंगचेंग को कभी पता न चले। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने धीरे से सिर हिलाया। सब कुछ यंग मास्टर पर छोड़ती हूँ, बस ख्याल रखिए कि कोई सुराग न रहे। ही शाओफेंग की हंसी हल्की मगर जहरीली थी। तुम क्या समझती हो, मैं इतना भी नहीं जानता। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकली, हवा में चमकती हुई। डिमोनिक एम्परर, उसने पुकारा, जल्दी करो और मेरे साथ आओ। जाओ चन ने तुरंत ही शाओफेंग की नीयत भांप ली। उसने बाली यूयू की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। फिर उसने भी अपनी सोल निकाल ली और ही शाओफेंग के पीछे पिलर की ओर ड्रिफ्ट कर गया। हुश, दोनों लाइट पिलर में समा गए और गायब हो गए। बाकी दोनों गुट चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें अब उन दो खाली पड़े शरीरों पर थीं। इधर नेदर सी के भीतर दो लाइट बीम्स झलकीं और फेड हो गईं और उनके सामने दो फिगर्स प्रकट हुईं, एक पुरुष और एक स्त्री। चू चिंगचेंग ने खुद को देखा। उसका शरीर पूरी तरह ठोस था। वो चौंक गई। हम शरीर के साथ अंदर आ सकते हैं? मुझे लगा था सिर्फ आत्माएं ही अंदर जा सकती हैं। तुम्हें पता है, मेरी सोल एक वाइट लोटस है। मैंने सोचा था तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। जुओफान उसकी ओर आया। उसकी आंखों में रिलीफ की गहराई थी। वो मुस्कराया नहीं, बल्कि एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। पगली,
क्यों इतना रिस्क लिया मेरे लिए? अगर मेरी थ्योरी गलत होती तुम मर जाती। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें जो चिंता थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। चू चिंग चंग ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और उलझन तैर रही थी। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस तुम पर आई हर मुसीबत खुद लेने चली आई। नतीजे की परवाह नहीं की, चाहे मर ही क्यों न जाती। जुओफान हंस पड़ा। हाँ हाँ, तुम तो आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। वो उसे गले लगाता है, धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए। चू चिंग चैंग उसकी बाहों में सिमट गई। उसका दिल बस इसी में तृप्त था, इस एक पल में, उसकी बाहों में। मगर तभी वो हल्के से घबरा कर बोली, जुओफान प्लीज, गलत मत समझना। जुओफान ने थोड़ा झुककर उसकी ओर देखा। गलत क्या समझूं? चू चिंग चैंग के गालों पर गर्मी दौड़ गई। वो, हे शाओफंग, पता नहीं क्यों जब से वो रूबी क्लाउड सेक्ट आया है अजीब तरह से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मैंने मैंने साफ बता दिया था कि मेरे मेरे पास कोई है। जुओफान की आंखों में शरारत थी। चू चिंगचंग ने झेंपते हुए हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मगर वो मानता ही नहीं। हर दिन मेरे पास आता है, मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है। अभी भी जब उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें यहीं मिल गई। बस इसलिए कह रही थी, कुछ गलत मत समझना, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। जुओफान ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, पहले भी कहा था, तुम मेरी हो, पर पॉजेसिवनेस के मतलब में नहीं। मुझे हमेशा यकीन रहा है कि तुम भी मुझे वैसे ही चाहती हो जैसे मैं तुम्हें, इसलिए मुझे कभी शक नहीं हुआ। तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। चू चिंग चिंग उसकी इस बात पर ठहर गई, जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में एक मीठा सुकून था। उसने और कसकर उसे गले लगा लिया। जुओफान, थैंक यू, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जुओफान ने उसकी पीठ थपथपाई, मगर उस शांत बाहरी हाव भाव के नीचे पाछा उसकी आंखों में एक अलग ही तेज़ी उभरने लगी, खून की प्यास। ये सेंट ही शाओफंग, इतनी दीवानगी क्यों? क्या वो सिर्फ छिंगचेंग के लिए आया है या उसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? बाहर वो उसे नहीं मार सकता था। सेंट को मारना असंभव था बिना सुराग छोड़े। मगर नेदर सी में कौन देखेगा? उसकी आंखें सिकुड़ी, उनमें बर्फ जैसी ठंडक चमकने लगी। ही शाओफेंग को शायद ही अंदाजा हो कि जिस कीड़े को वो यहाँ मारने आया है वो कीड़ा उसी के लिए शिकारी बन चुका है। अगर उसे पता चलता तो हंसी से पागल हो जाता। बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर एक सेंट को मारेगा? हाँ, मैं खड़ा भी रहूं तो भी उसे खरोंच तक नहीं आएगी। मगर जिस कीड़े के बारे में वो सोच रहा था उसके डंक में जहर था। तभी हवा में एक हल्की सी तरंग गूंजी। एक बूढ़ी आवाज आई, धीमी मगर गूंजती हुई। नहीं पता था कि नेदर सी अब प्रेमियों का अड्डा बन चुका है। जुओफान और चू चिंग चिंग दोनों चौंक पड़े। वो एक बूढ़ा आदमी था, समुंदर के किनारे एक बांस की टोकरी पीठ पर लादे चलता हुआ। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। जुओफान की भौहें टेढ़ी हो गईं। ये तो अजीब है, मुझे लगा नेदर सी में कोई रहता नहीं। बूढ़ा मुस्कराया, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, बस खोई हुई आत्माएं। या शायद तुम दोनों भी आत्माएं हो? चू चिंग चंग ने ठुड्डी उठाई। ऑफ कोर्स नहीं, हम तो असली हैं। बूढ़ा सिर हिलाते हुए बोला, इंसानों की आत्मा शरीर में बंधी होती है, यहाँ कोई शरीर नहीं आ सकता। जो यहाँ हैं वे आत्माएं हैं, चाहे इंसानी हो या स्पिरिचुअल बीस्ट्स की। असल में ये आत्माएं नहीं, भूत हैं। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तुम दोनों शायद ये समझ नहीं पा रहे कि तुम मर चुके हो। जो आत्माएं लड़ाइयों में या आत्मविस्फोट में मरती हैं उनके टुकड़े टुकड़े होते हैं। नेदर सी में वो धीरे धीरे जुड़ते हैं, मगर यादें वो खो जाती हैं, धीरे धीरे फिर वापस आती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ,
जुओफान उसकी बातों में डूब गया। मतलब आत्मविस्फोट भी अंतिम नहीं होता, नेदर सी में आत्मा फिर जुड़ सकती है। उसने पूछा, सीनियर, क्या हर बिखरी आत्मा यहाँ जुड़ सकती है? हर बार नहीं, बूढ़ा सिर हिलाता है। नेदर सी अनंत नहीं है, यहाँ सीमित आत्माएं ही टिक सकती हैं। यह सब भाग्य पर निर्भर है। भाग्यशाली आत्माएं ही यहाँ पहुँचती हैं। फिर भी पुनर्जन्म की संभावना बहुत धुंधली होती है। नेदर सॉवरेन यहाँ का शासक है, वो कुछ आत्माओं को बचा सकता है, मगर सबको नहीं। मरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पुनर्जन्म कमाया जाता है। जुओफान और चू चिंगचिंग चुपचाप सिर हिलाते हैं। हाँ, जीवन की कठिनाइयाँ नफरत पैदा करती हैं। शायद नेदर सॉवरेन का सीट ऑफ एनलाइटनमेंट वो जगह है जहाँ ये सब भुला दिया जाता है। शायद नेदर सॉवरेन कोई क्रूर यमराज नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु को समझा है और उसे दया में बदला है। बूढ़ा आदमी फिर बोला, तो तुम दोनों कैसे मरे थे? अगर चाहो तो मैं तुम्हें पार ले चलूं। जुओफान चौंक गया। पार ले चलें? नेदर सी को पार करो, अपने अतीत से मुक्त हो जाओ। पुनर्जन्म की राह वहीं शुरू होती है। मुक्त किससे? हर चीज़ से। यादें, भावनाएं, प्यार, दोस्ती, नफरत, गुस्सा, बदला, लालच, सब कुछ। जुओफान ने पूछा, क्या कुछ लोग पार नहीं जाना चाहते? बहुत से। कुछ प्रेमी यहीं रुके रह जाते हैं, फिर सी बीस्ट्स उन्हें खा जाते हैं, उनकी आत्मा की शक्ति चूसते हुए। मतलब जो पार करता है वो पुनर्जन्म पाता है। पार करने में 1 महीना लगता है। इस दौरान जो भी यादें या भावनाएं तुम नहीं छोड़ पाए वो तुम्हारी आत्मा को मिटा देंगी। इसलिए बहुत कम ही लोग हैं जो सच में पुनर्जन्म के लायक होते हैं। जुओफान की आंखें चमक उठीं। ट्रू सेल्फ आर्ट, क्या इसका मूल यही है, सब छोड़ देना? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा चिल्लाया, तो बताओ, पार करना है या नहीं? अगर यहीं रुके तो नेदरसी का यिन तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। इतनी रेयर चांस को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे? जुओफान ने धीरे से कहा, सीनियर, हम आत्मा नहीं हैं, हम तो नेदर सॉवरेन के एनलाइटनमेंट की तलाश में आए हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम दोनों अपनी सोल से ही आए हो? नेदर सागर की सीमा रेखा पर? बिल्कुल सही। आह। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस छोड़ी और उंगली से उस अनंत काले समंदर की ओर इशारा किया। तुम लोगों को भी आना था इस नर्क जैसी जगह में। बरसों हो गए किसी जिंदा आत्मा को यहाँ देखे हुए। अब तो लालच के मारे लोग खुद अपनी मौत को बुला रहे हैं। नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है तो पहले इस इलाके को पार करना होगा। न सिर्फ समुद्री भूत जंतुओं की भरमार है वहां, बल्कि 3 भीषण ट्रायल्स भी हैं उसके पहले। न जाने कितने वीर मरे पड़े हैं उस रास्ते पर, और अब एक मीठा सा कपल भी लालच में आ गया। क्या जरूरत थी? जब साथ हो ही तो और क्या चाहिए? चू छिंगचेंग का चेहरा उतर गया। धीरे से पूछा, हमसे पहले और भी लोग आए थे? बूढ़े आदमी ने सूखी हंसी हंसी। क्या तुम लोगों को लगा कि सिर्फ तुम ही चालाक हो जो उस प्राचीन पजल को हल कर पाए? दिमाग और हिम्मत दोनों चाहिए नेदर सॉवरेन की गुत्थी को सुलझाने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी लौट के नहीं आया। फिर क्यों जाना चाहते हो तुम भी? हाँ हाँ हाँ। चू छिंगचेंग की छाती में कुछ चुभ गया। वो कसमसाई लेकिन जोर देकर मुस्कुराई और नरमी से पूछा, सीनियर, हम लोगों ने सोच बदली है। अब हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम वापस लौटना चाहते हैं। क्या कोई रास्ता है? बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं। हम अब लौटना है? अब बहुत देर हो चुकी है। उसने तट की ओर इशारा किया। यहाँ आना जितना कठिन था, लौटना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटनमेंट पार करो, तभी वापसी मुमकिन है। नहीं तो यहीं फंसे रहो जब तक आत्मा पूरी तरह नष्ट न हो जाए। मतलब उस नेदर सागर को पार करना होगा, वो तीनों ट्रायल्स भी?
हाँ, खुद ही मांगा था ना, तो अब रो मत, उसने व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। जुओ फैन हल्के से मुस्कुराया और चू छिंग चेंग की ओर देखा, जो दुखी सी आंखों से उसे ताक रही थी। कोई बात नहीं, उसने नरमी से कहा। जब तक हम साथ हैं, कुछ और मायने नहीं रखता। पहले भी तो हम इससे गुजर चुके हैं, है ना? हूँ। चू छिंग चेंग की आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई। उसने गहरी सांस ली और अपने होंठ काटते हुए बूढ़े की ओर देखा। सीनियर, क्या आप हमें उस पार ले जा सकते हैं, नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइट? अरे, वो कहाँ गए? चारों ओर देखा, पर बूढ़ा कहीं नहीं था। केवल उसकी आवाज़ गूंजती रही, जैसे दूर किसी गुफा से आती हो। मैं सिर्फ आत्माओं को पार कराता हूँ, जिंदा लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। हा हा हा। उसकी हंसी हवा में गूंजती रही, कटी हुई, डरावनी, और फिर अंततः खामोशी। जुओ फैन की आंखें सिकुड़ी। 3 ट्रायल्स, भूतिया समुद्री जानवर, एक बार पार कर लिया तो शायद ट्रू सेल्फ आर्ट का रहस्य भी मिल जाए, पर दांव बहुत बड़ा था। और फिर भी चू चिंग चैंग की हाथ उसकी हथेली में थी। उसे देखते हुए जुओ फैन मुस्कुराया। मैंने सब खोया है, अब खोने को कुछ बचा ही कहाँ है, सिवाय तेरे। दूर नेदर सागर की लहरें उठीं और सामने फैली थी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की सबसे कठिन राह। सीनियर, क्या आप हमें अनदेखा कर रहे हैं? चू चिंग चैंग की आवाज़ कांप रही थी। उसकी पुकार समंदर की खाली हवा में घुल गई, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। जुओ फैन ने कंधे उचका दिए। वो तो सिर्फ मरे हुए लोगों को पार ले जाता है, जिंदा से उसे कोई मतलब नहीं। जब हम आखिरी सांस लेंगे, तभी आएगा लेने। हाँ हाँ हाँ। चुचिंगचेंग ने गुस्से से होंठ भींचे। ऐसे डरावने क्रीप से और उम्मीद ही क्या थी। मुझे उसकी मदद की जरूरत भी नहीं। पर सोचो तो सही, फिर तुम्हें शायद दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता। मतलब एक नई जिंदगी, सब भूल जाना, मास्टर को, सीनियर एंट्स को, सीनियर सिस्टर्स को। और उसका स्वर धीमा पड़ गया। फिर उसने झपक कर जुओ फैन की ओर देखा। जुओ फैन हल्के से मुस्कुराया। तो फिर हमें ये सब जिंदा रहते हुए ही जीतना होगा। बिल्कुल। चू छिंग चेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर जुओ फैन ने उसका हाथ थामा और दोनों ने उड़ान भर ली, उस भयानक गर्जन करते नेदर सागर की ओर। यह जगह नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटनमेंट थी और परीक्षा तो होनी ही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि यह उनकी शक्ति को सीमित नहीं कर रही थी। उनका शारीरिक शरीर जरूर नश्वर था, पर आत्मा की सारी शक्ति अब भी उनके साथ थी। चू छिंगचेंग को इसका अंदाजा नहीं था। उसने चौंकते हुए देखा। तुम यहाँ उड़ सकते हो? शायद नेदर सागर की वजह से हल्का महसूस हो रहा है। बाहर तो उड़ने की बात भी नहीं कर सकता, नहीं तो सच में भूत बन चुका होता। हा हा हा। चू छिंगचेंग भी उड़ने लगी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक गर्जना हुई। समंदर की गहराई से एक फ्लड ड्रैगन निकला, सैकड़ों मीटर ऊंचा, और दोनों को सीधा निगल गया। अगले पल सब कुछ काला पड़ गया। वे अब उस समुद्री दैत्य के पेट में थे। समंदर के नीचे वह फ्लड ड्रैगन शांत भाव से तैरता रहा। बाकी समुद्री प्राणी दूर रहना जानते थे, मगर कुछ ही क्षणों में वह तड़पने लगा। बूम! उसका पेट अंदर से फट गया और बाहर निकली काली आग ने उसके भीतर को कोयले की राख में बदल दिया। जुओ फैन ने चू छिंगचैंग को लेकर बाहर छलांग लगाई। उसकी आंखों में काली थंडर फ्लेम भड़क रही थी। जुओ फैन, तुम कमाल हो। वो तो 10th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट था, सेक्रेड डोमेन के पास, और तुमने ऐसे ही उसे चीयर डाला। ये आग क्या थी? जुओ फैन ने भौहें ऊपर की। शायद आत्मा बनने के बाद मैं और ताकतवर हो गया हूँ। सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। चू छिंग चेंग उसे देर तक देखती रही, फिर कुछ कहे बिना शांत हो गई। क्या आत्मा बनने के बाद शक्ति बढ़ जाती है? क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा?
एक के बाद एक राक्षसी गर्जनें होने लगीं। नेदर सागर उबल उठा। दूर से अनगिनत स्पिरिचुअल बीस्ट्स, जिनमें से हर एक हजारों मीटर लंबा था, उनकी तरफ दौड़ पड़े। 12th लेवल के बेमौत प्राणी, सेक्रेड डोमेन के चरम बिंदु। चुचिंगचेंग के होश उड़ गए। जुजुओ फैन, ये तो सब सेक्रेड डोमेन के पीक बीस्ट्स हैं। हम तो गए। शांत हो जाओ, जुओ फैन ने नाप तोल कर जवाब दिया। ये सब अब बस भूत हैं। जिंदा होते तो खतरनाक थे, पर अब इनमें वो शक्ति नहीं। उसकी बाईं आंख में नीला प्रकाश उभरा और काली थंडर फ्लेम बाहर आई। बीस्ट्स तड़पने लगे। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। उन्होंने एक के बाद एक सिर झुका दिए। लॉर्ड सी आओ के दूत, हमें उम्मीद नहीं थी आपसे यहाँ भेंट होगी। कृपया फ्लड ड्रैगन की गलती को क्षमा करें। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। सभी समुद्री राक्षस झुक गए। चू छिंग चेंग स्तब्ध खड़ी रही। सी आओ, वो कौन है? जुओ फैन ने अपनी आंख छुई। कुछ समझ आया। थंडर फ्लेम में उन्हें मारने की शक्ति है, लेकिन यह समर्पण वो सिर्फ सी एओ की आंख के लिए है। हेवन सीलिंग सी आओ, समुद्रों का स्वामी। हाँ, अगर मैं उसकी आंख रखता हूं तो ये समंदर के जानवर उसकी आज्ञा मानेंगे ही। तुम सब मर चुके हो, फिर भी सिया एओ को मानते हो। हम सी बीस्ट्स हैं। लॉर्ड सिया आओ हमारे जनक हैं। क्या वह अब भी जीवित हैं? जुओ फैन ने खांसा। हाँ, जब मैं एक ज्वालामुखी की अग्नि में मरने वाला था तो लॉर्ड सिया आओ ने अपनी घायल आंख मुझे दे दी। उन्होंने मेरी जान बचाई। इसका मतलब है अब उन्हें मानवों से द्वेष नहीं रहा। क्या ही सौभाग्य! उनका दया भाव ही आपका प्रमाण है। पर आप अब नेदर सी में हैं। शायद कोई आपदा आई थी। क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं? हमें नेदर सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है। क्या तुम वहां पहुंचा सकते हो? उस जगह तक पहुंचने से पहले 3 ट्रायल्स पार करने होंगे। हमें तुम्हें रोकने का आदेश मिला था, मगर अब जब लॉर्ड सिया एओ ने तुम्हें चुना है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन हम भी उन द्वारों को पार नहीं कर सकते। तो हमें बस वहां तक ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रभु क्षमा करें, पर वहां के गार्डियंस बहुत शक्तिशाली हैं। वो आत्मा को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं अब आत्मा ही हूं, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। या तो पहुंचूंगा या मरूंगा। बीस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर झुकाए। तो प्रभु, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। बहुत आभार। जुओ फैन ने चू छिंगचेंग को साथ लिया और 12th लेवल बीस्ट की पीठ पर चढ़ गए। वो बीस्ट समंदर के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ा जैसे कोई सम्राट निकल पड़ा हो। बाकी समुद्री जानवर उसके पीछे इंपीरियल गार्ड्स की तरह चलने लगे। आसपास के साधारण बीस्ट्स यह देख भाग खड़े हुए। कोई नहीं चाह रहा था इस प्रलय में फंसना। चुचिंगचेंग और जुओ फैन उसके ऊपर साथ खड़े थे। उसने चारों तरफ देखा। हर एक समुद्री राक्षस उन्हें सम्मान दे रहा था। वो चुपचाप जुओ फैन को देखने लगी। बाहर से तो ये बस बोन टेम्परिंग रेल्म का कल्टीवेटर लगता था, पर अब ये तो जैसे पूरी दुनिया का राजा लग रहा है। क्या ये सच में इंसान है या कोई और एक गोस्ट किंग? वो उलझन में थी और शायद कहीं अंदर से डर भी रहा था, कहीं वो जो जुओ फैन को जानती थी अब वो न बचा हो। कौन है असली जुओ फैन, जो मुझे प्यार करता है या जो पूरी नेदर सी को झुका सकता है? सैकड़ों समुद्र दानवों की गूंजती यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी। उनके पीछे एक बूढ़ा साया चुपचाप हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन होठों पर एक ठंडी मुस्कान है। पहले परीक्षण से तो सब लोग बुरी तरह थक हार कर ही निकलते हैं। उन समंदर के राक्षसों की छेड़छाड़ से हालत खराब हो जाती है सबकी। पर ये लड़का, ये तो उल्टा उन्हीं से रास्ता दिखवा रहा है। कहीं ये वही तो नहीं? 1 घंटे बाद जुओ फान और चू छिंगचेंग एक विशाल द्वार के सामने आ पहुंचे। उसके 2 खंभे गहरे लाल रंग के थे, सैकड़ों मीटर ऊंचे। वो पूरे समुद्र में राजसी अदा से खड़े थे और फिर भी उनमें एक भयावह चमक थी। वो 12th लेवल सी बीस्ट अब धीरे धीरे रुका और पीछे मुड़कर बोला, सर, हम टायरेंट गेट तक पहुंच चुके हैं। ओह, जुओफान ने हल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी
और चू चिंग चंग को साथ लेकर नीचे कूद पड़ा। वो गेट को गौर से देख रहा था। क्या टेस्ट में हमसे इसकी चाबी मांगेंगे या इसे धक्का मारने को कहेंगे? समुद्री दैत्य ने गर्दन हिलाई। जी हाँ, टायरेंट गेट को खोलने के लिए अकत बल चाहिए। जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा अंदर का गार्डियन सामने नहीं आएगा। ये पहली कसौटी है। बहुत से लोग यहाँ से आगे ही नहीं जा सके, यहाँ तक कि सेंट रेल्म के कल्टीवेटर्स भी। चू चिंग चंग की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ पड़ी। जोफान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर। बाकी लोगों को रास्ते में इन समंदर के दैत्यों से लड़ना पड़ता था और साथ ही ये गेट भी खोलना होता था। हमारे साथ वो सब नहीं है। अब हम फुल पावर में हैं। चू चिंग चंग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, पर उसकी आंखें अब भी गेट पर टिकी थीं। जोफान बिना और कुछ कहे गेट के पास गया और दोनों हाथों से उसे धक्का दिया। क्रीक। गेट से आवाज़ तो आई, लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला। जोफान ने धीमे से सिर हिलाया। ये गेट वाकई भारी है। अगर पूरी ताकत नहीं झोंकी तो 1 इंच भी नहीं खिसकेगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और फिर धीरे धीरे हाथ फैलाए। उसका दायां हाथ एक गहरी लाल रोशनी से चमकने लगा। किलिन का बल। हाँ, अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब किलिन की ताकत झोंकी जाएगी। वो अब एक सोल बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा का संबंध अभी भी उसके असली शरीर से जुड़ा हुआ था। इस वजह से वो किलिन की शक्ति उधार ले सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई की काली ज्वाला का उपयोग किया था। अब ये दरवाज़ा खुलेगा या अधोलोक ही उसका नया घर बनेगा।